नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एमजी। हाँ, यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सर हम लोगों को कोई खुशी की खबर बताइए, गुड न्यूज बताइए, क्योंकि काफी लंबे समय हो गया है। तो यहाँ पर एक अपडेट निकल के आई है। यहाँ पर देखिएगा कमांडर साहब कि आज मंत्रियों के साथ जो बैठक हुई है, साथ में कमांडर साहब ने अपने मुद्दे को आज मीडिया कर्मी के सामने भी रखा है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखिए यहां पर मैं बात करूं कि हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, जितने भी यह हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी को जो 70,500 की मांग है इसको पूरा किया जा सके। साथ में देखिए ये क्लियर हो गया। यहां पर जो कॉलम दिया हुआ है कि नई लिस्ट बनेगी, ये क्लियर है कि यहां पर नई लिस्ट बनाई जा रही है आप सबके लिए। और कमांडर अशोक रावत के द्वारा एक जो घोषणा करी गई उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं खाते में 7,500 आ चुके हैं, तो यह गलत है। अभी तक किसी के खाते में 17,500 नहीं आए हैं। लेकिन अभी अगर हम बात करें कि एक ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की एक बड़ी जीत हुई है। बड़ी जीत हम इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि आज एक मंत्री स्तर की बैठक भी हुई है। क्योंकि अभी आपको पता है हम लोग वाराणसी में हैं, जो है अभी वाराणसी में आंदोलन हुआ था, रैली निकाली गई थी कमांडर साहब, और हम सब लोग तो अभी वाराणसी में ही हैं। लेकिन अभी जितनी मीडिया कर्मी उनसे भी चर्चा हुई है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि अपना खाता चेक कर लें, लेकिन अभी खाते में नहीं आई है। हाँ, लेकिन सितंबर महीने की यह जो पेंशन है वह आने वाली है। आप इस बात को ध्यान रखना कि सितंबर महीने की अभी पेंशन की तारीख आने वाली है, तो यहां पर कुछ पैसे बढ़कर मिल सकते हैं। ई श्रम मंत्री जी ने कहा था, और कितने मिलेंगे ये अभी तो डिसाइड नहीं हुआ है फाइनली, और लेकिन इनको मिलेंगे पैसे। ये क्लियर है कि किस किस को इसमें पैसे मिलने वाले हैं। और ईपीएस की जो मांगे हैं इनको लगातार पूरी करने की हर संभव प्रयास किया जा रहा है कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा। आप यहां कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर मंत्री जी के साथ एक बैठक हुई थी दिल्ली में, और जिसमें श्रम मंत्री जी थे और उपाध्यक्ष अध्यक्ष भी थे, उपाध्यक्ष भी थे, एनएसए के चीफ भी थे, कमांडर साहब भी थे। तो मंत्री स्तर की एक बैठक भी हुई थी। तो इन सभी के बारे में आज हम आपके सामने अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए बताते हैं क्या है ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के द्वारा कौन सी कहां रैली निकाली गई और क्या मीडिया कर्मी के द्वारा। अशोक, पहले तो मैं आपको सबसे पहले आज कमांडर अशोक रावत जी का एक वीडियो दिखाऊंगा, और स्पेशली हमारा निवेदन है कि आप सभी जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं कृपया करके किसी के गलत वीडियो न देखें, क्योंकि आपको गलत जानकारी देकर गुमराह किया जा रहा है। एआई का यूज करके कमांडर साहब की आवाज लगा रहे हैं, कभी रवश्य कुमार की आवाज लगा रहे हैं, जबकि हम लोग आपको कई बार बोल चुके हैं कि हम लोग कमांडर साहब का ही यह चैनल है और कमांडर साहब के साथ हैं। अभी वाराणसी में है। कल हमने वाराणसी की रैली और आंदोलन दिखाई थी आपको कि वाराणसी में हम लोग आंदोलन के लिए गए थे, और अभी भी हम लोग आज शाम के वाराणसी से महाराष्ट्र निकलेंगे। तो कमांडर साहब के साथ ही हूं मैं, और आज महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे हम लोग शाम के। तो मैंने सोचा आपको एक जानकारी देते जाऊं कि यह आपका अपना चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप सबके लिए ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए सही अपडेट मिले। तो यह जो रेड कलर का बटन है आपके लिए, जब हम अभी जो है बेंगलुरु भी जाएंगे, जो मीटिंग हो रही है बेंगलुरु में डेंस से लेकर जो है 11 अक्टूबर को, तो इसमें हम लोग बेंगलुरु भी जाएंगे, तो वहां से सारी लाइव चलाएंगे। और आज शाम के अगर हो सकता है, अगर शाम समय पर हम लोग मुंबई पहुंच गए, महाराष्ट्र पहुंच गए, तो आज झूम मीटिंग भी करेंगे कमांडर साहब, तो मैं उसमें भी आपको जोड़ दूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप अपने यह स्पेशली ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी को जोड़ने के लिए, संगठित करने के लिए बनाया गया है, और हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं इस चैनल से। तो पूरा जरूर देखना वीडियो। चले पहले हमें आपको कमांडर साहब के द्वारा जो मीडिया कर्मियों को क्लिप दी गई, जानकारी दी गई, अब वो सुने क्या कहा गया मीडिया कर्मियों से, वो देखें आप। और चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, बस आपको बटन दबा देना है बस। तो आप देख सकते हैं यहां पर कमांडर साहब ने अपना मीडिया के सामने अपना रखा हुआ है। दरअसल यह स्कीम 1971 से शुरू हुई थी। तब इसका नाम था फैमिली पेंशन स्कीम। तो फैमिली पेंशन स्कीम में क्या होता था कि लोगों के कुछ 1.16 एक एम्प्लॉय का कटता था। 1.16% ए जो एनएफ हैंडन पेमेंट वॉज टू बी कट बाय द एम्प्लॉयर
एंड 1.16 गवर्नमेंट OF इंडिया डालती थी। तो जब कोई एम्प्लॉय की डेथ होती थी तो उसकी फैमिली को कुछ 56 RS1 पेशेंट मिलती थी। सो ही स्टार्टेड फ्रॉम देयर। अब उसके बाद अभी जो स्कीम है वो 1995 में रिवाइज करके उसको एम्प्लॉय स्पेशल स्कीम 9995 बोला गया। अगर मैं मजदूर हूं, कामगार हूं, तो मैं अपने पेमेंट के 12% कट करता हूं ताकि मेरा PF बना रहे जो मुझे सर्विस के अंत में मिलता है। वैसे ही मेरा जो एम्प्लॉयर है उस पर यह बंधन है कि वो सरकार के हिसाब से 12% वो मेरे लिए मेरे PF में डाली है। वो PF में जो 12% एम्प्लॉयर डालता है उसके 3.63 मुझे मेरे PF के साथ मिलते हैं और 8.33 जाते हैं उसके पेंशन फंड में। मिनिमम वेजेस आज सपोज 15,000 है तो एक ट्रस्ट है उनका। वो ट्रस्ट डिसाइड करता है कि भाई अभी इनका कटौती जो है RS1 0 पे करेंगे तो RS15 C डिलीट T और 8 और 80 नाची मिनटर्स पे कटौती सबको लागू है, चाहे वो मजदूर हो चाहे वो अफसर हो। अफसर का पेमेंट चाहे RS1 लाख हो फिर भी हो RS15 0 ही उसका। तो इस तरीके से यह लोगों का पैसा वहां जमा होता है और उसका रखरखाव, उसका इन्वेस्टमेंट, उसका बढ़ाना यह जिम्मेदारी या ट्रस्ट की होती है। तो देखा आप सभी ने, आज कमांडर साहब ने अपनी बातों को मीडिया के सामने रखा है कि जो हमारे EPS 95 पेंशन है यह हक क्या है। आखिरकार EPS 95 जो पेंशन है इसको एक्सप्लेन करा कि भाई EPS 95 पेंशन है क्या। आखिरकार हमारे जो पेंशन कर्मचारी हैं ये किस दर्द से गुजर रहे हैं, अभी मैं आपको आगे और भी वीडियो दिखाने वाला हूं। तो यह जो है चर्चा अभी वाराणसी में हम लोग एकत्रित हुए, जहां पर हमने जो है एक रैली निकाली थी और कमांडर साहब और हम सब एकत्रित हुए हैं। यहां पर NSSC चीफ भी हैं। तो वहीं पर मीडिया को बुलाकर उनके सामने अपनी बात रखी कि आखिरकार हमारे EPS 95 पेंशन कर्मचारी किस दर्द से गुजर रहे हैं, किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। इनके घर परिवार को चलाने के लिए पैसे भी नहीं है। और आज भी इसमें बताया गया है कि लाखों लोग हैं, ऐसे हैं लाखों लोग जिनके बारे में मैं आपको बता दूं, ऐसे लाखों लोग हैं जिनके लिए आज भी RS 1000 नहीं मिलते हैं, जबकि गवर्नमेंट 2004 में अनाउंसमेंट कर चुकी है। आज भी 8000 से कम पैसे मिल रहे हैं, किसी को 800, किसी को 700, किसी को तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पेंशन कर्मचारी हैं जिनके लिए आज भी 1000 नहीं मिल रहे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको 6000 मिल भी रहे हैं। लगभग ऐसी संख्या जो है 500 से ज्यादा है जिनको 6000 से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। क्योंकि खबर में आया था, डाटा उसके अनुसार बता रहा हूं। तो यह पूरी बातें कमांडर साहब ने रखी कि आखिरकार यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है जब सबको एक जैसा मिलना चाहिए। और सिचट्टी नसों को लेकर मांग इन्होंने अपनी रणनीति बताई कि हम सबकी मांग जारी है और हम सब 90 PS 95 पेंशन कर्मचारी आगे अपनी मांग को बढ़ाते रहेंगे। तो आप सभी से भी निवेदन है कि देखिएगा, हम लोग तो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जितने हमारे पेंशन कर्मचारी हैं आप विश्वास रखें, आपकी जो है पेंशन कर्मचारियों से हमारा निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए ही बनाया गया है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं YouTube पर कई लोग रवश कुमार की आवाज AI का यूज करके गलत वीडियो बना रहे हैं। कुछ लोग खाते में पैसे डलवा रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं सफार 2700 आ जाएंगे। अभी किसी को 2700 तो नहीं आए हैं और जैसे ही आएंगे हम सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से बताएंगे। और जब कमांडर साहब लाइव आते हैं तो हम इसी चैनल के माध्यम से जोड़ते हैं, या कमांडर साहब जूम मीटिंग करते हैं इसी चैनल के माध्यम से जोड़ते हैं। तो हमारा उद्देश्य है आप सभी पेंशन कर्मचारियों को विश्वास पैदा करना, क्योंकि हमें पता है बहुत परेशान हैं आप सब लोग। लेकिन आपकी परेशानी, आपके घर परिवार को हिम्मत देना इस चैनल का उद्देश्य है। और कमांडर साहब चाहते भी यही हैं कि आप सबको सही जानकारी मिले। और आज क्या बातचीत करी है हम, वह भी आपको दिखाएंगे कमांडर साहब ने। हालांकि यह तस्वीरें कल की हैं, जब हम लोगों ने वाराणसी में यहां पर एक रैली निकाली थी कमांडर साहब, और हम सब ने आपको दिखाया था, वीडियो भी दिखाया था। तो हर संभव हम लोग EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो हमसे बन रहा है हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अब बारी है हमारे EPS 95 पेंशन कर्मचारियों की। देखिएगा, सेरा फाइंसो की मांग को लेकर हमारा प्रयास तो जारी है। अब आप कितना सहयोग दे रहे हैं सितारा साहब फिक्सन के लिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि कमांडर साहब, इनका बहुत धन्यवाद। आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं और अभी बेंगलुरु में जो मीटिंग होने वाली है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे
हैं, क्योंकि अगर हम आज नहीं जागे तो फिर हमारे साथ आगे जो है हम नहीं जीत पाएंगे और भेदभाव ही होता रहेगा। इसलिए और सुप्रीम कोर्ट में भी जो याचिका लगा दी गई है, कई लोग तो हम इसलिए आप लोगों से पूछते रहते हैं कि कितनी पेंशन मिल रही है, कि कौन से राज्य से देख रहे हैं आप, क्योंकि यह पूरी जानकारी हम लोग डाटा एकत्रित कर रहे हैं। किसी को 500, किसी को 700, किसी को 1000 भी मिल रहे हैं। तो आप बताना किस राज्य से देख रहे हैं आप? असम, मेघालय, महाराष्ट्र, मिजोरम, तमिलनाडु, या आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, कहां से आप देख रहे हैं? कितनी पेंशन मिल रही, आप जरूर बताना। और क्या आपको लगता है कि सरकार हमारी मांगों को मान सकती है या नहीं मान सकती? क्योंकि देखो, कमांडर साहब तो अभी भी हारने को तैयार नहीं है और आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम भी साथ दें। तो आप लोग भी साथ दो स्पेशली। और इस समय सोशल मीडिया में हम थोड़े कहीं पीछे रह गए हैं। हमारी मांगे तो केंद्र सरकार तक पहुंच गई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया से बहुत पीछे हैं। तो हमारा स्पेशल निवेदन है आप सभी से कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से इस चैनल से जुड़े हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं, ताकि जो है आप सब एकजुट हो सको और आपकी यहां पर जो है जीत हो सके। अब मैं कमांडर साहब ने और क्या कहा है वह वीडियो को और माध्यम से दिखाऊंगा आपको, लेकिन हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कोई चार्ज नहीं लगता है इसका और आपको जोड़ने का हमारा उद्देश्य है। देख सकते हैं आप यहां पर EPS 95 जो हमारी नेशनल एजुकेशन जो कमेटी है, इसके द्वारा एक नोटिस भी जारी किया गया था। आप सबको पत्र भी जारी किया गया था, जिसमें हमारे समस्त लोगों की मांगों को रखा गया था कि देश के वृद्ध EPS 95 पेंशन के प्रति EPFO द्वारा निरंतर जारी अन्याय के विरोध में और राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSSC द्वारा सुरसा पोस्टर 9 स्वड़े चीज से अगला राष्ट्रव्यापी आंदोलन। तो यह अब हर राज्य में आंदोलन हो गए स्टार्ट और मांगे मंजूर होने तक गली से लेकर दिल्ली तक EPS माइंडवी सदस्यों द्वारा प्रेशरों का विजय संकल्प अभियान भी चलाया जा रहा है। यह अलग अलग स्टेट में चल रहा है। आप देख सकते हैं यह सारी इंफॉर्मेशन तो हम लोग अभी थारे थके नहीं है। हम लोग यही कह रहे हैं कि हम अपने फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जहां होगा हम वहां जाएंगे। यह कार्यक्रम लगातार चालू हो रहे हैं। तहसील जिला स्तर पर EPS 95 पेंशनों के द्वारा विजय संकलन अभियान शुरू कर दिया है। यह कब से कब तक? 16 सितंबर से लेकर आपका 8 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है? और यह लगातार जारी है और प्रत्येक कार्यक्रम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम लोग इसी चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं। प्रेस नोट जारी भी करवा रहे हैं। जो आंदोलन के कार्यक्रम है वह भी इसी चैनल के माध्यम से लाइव दिखाए जा रहे हैं आपको, और अपने अपने क्षेत्र के माननीय सांसदों विधायकों को भी आप लोग भी झापन सौंपे। मैं तो यही कहता हूं, अगर आप लोग नहीं निकल पा रहे हैं, आप लोग बेंगलुरु नहीं आ रहे, आप लोग कहीं किसी रैली में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप इतना तो कर सकते हो कि आप अपने आसपास के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, इन कार्यक्रमों में उनको झापन दे सकते हैं जाके। और अगर इतना भी ना कर सको तो यार इस चैनल को सपोर्ट करो, क्योंकि यह तुम्हारे जो है हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। आप लोग मत आइए ना, परेशान होइए। हमें पता है आपके घर परिवार में कोई नहीं है, जिम्मेदारियां ज्यादा है, उम्र हो चुकी है और भी कई कामकाज हैं। तो हमारा मानना यह है कि आप इतना तो कर सकते हैं कि हजारों लोग सब्सक्राइब करो इनको, और ताकि इससे आवाज आप तक सही पहुंचे। कमांडर साहब जो प्रयास कर रहे हैं उनकी आवाज को आगे बढ़ाया जा सके, तो यह प्रयास हमारे जारी हैं। अभी अपने क्षेत्र के माननीय विधायक मंत्रियों को झापन दे रहे हैं। सभी माननीय CBT सदस्य गण भी अपनी भावना को व्यक्त करते हुए सौंप रहे हैं। यह आपका 16 तारीख से जारी है, जो 26 सितंबर तक हम लोग अलग अलग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, रमेश बहुगुणा जी हैं यहाँ पर। इसमें सब इसीलिए तो हम लोग रैलियां निकाल रहे हैं। वाराणसी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, पांडुचेरी, हरियाणा, अलग अलग। अगर आप लोग झापन दे रहे हैं या आपने भी सौंपा है, तो मैं आपको एक नंबर दे दूंगा। उस नंबर से आप जुड़ जाना, उस पर आप अपने वीडियो भेज सकते हो। अगर आपने झापन सौंपा है किसी मंत्री को, विधायक को, या आपको लगता है कि सर हमारे वीडियो दिखाया जाना चाहिए, हमने सौंपा है, तो वह वीडियो भेज देना आप लोग। वैसे तो मैं आपको पर्सनली नंबर दे दूंगा, आप लोग कमेंट्स करना कि हाँ हमने झापन सौंपा है, तो मैं आपको अपना नंबर और मेल ID दे दूंगा।
तो आपको नंबर के माध्यम से आप व्हाट्सएप भेज सकते हो, टेलीग्राम भेज सकते हो, या कैसे भी करके वहां पर आप अपने मेहनत को दिखाओ। डरो मत किसी से। हमें अपने कार्यक्रम को आगे जो है वह सुसज्जित आगे बढ़ाना है। अब यहां देखिए, एनएसएससी के द्वारा यह इस कॉलम में लिखा हुआ है कि 47 से प्लस डीए की मांग कायम है। इस हेतु बिना भेदभाव के उच्च पेंशन लाभ और पतिप को मुफ्त मेडिकल सुविधा इत्यादि मांगों को मंजूर करवाने के लिए देश के सभी पीएफओ कार्यालयों द्वारा 12 बजे से 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। सीबीटी तथा श्रम मंत्री जी के नाम पर ज्ञापन सौंपने का आदेश है यहां, और ये सब पूरी प्रक्रिया चल रही है। यह भी आपके लिए करना है, और अगर नहीं कर पाते तो आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो। और इसमें निवेदन लिखा हुआ है। निवेदन है सभी महानुभावों से, विशेष निवेदन है कि उपरोक्त कार्यक्रम में पूरी क्षमता और प्रभावशील ढंग से सहयोग व प्रत्यक्ष सहभाग्य प्रदान कर राष्ट्र के वृद्ध और ईपीएस पेंच से पेंशनरों द्वारा करोड़ों ईपीएस पेंच से सदस्यों को न्याय प्रदान करवाने शुभचिंतक सहायक बने। इसमें कमांडर साहब के हस्ताक्षर भी आप देख रहे हैं। यहां पर लिखा है, सील साइन कमांडर अशोक रावत, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग अभी इसी में लगे हुए हैं। पूरे भारत के राज्यों में रैलियां निकाल रहे हैं। और देखिएगा, राष्ट्रीय मुख्य समन्वय रमाकांत नरगुंड जी भी हमारे साथ हैं, और यहाँ पर कमांडर साहब भी हमारे साथ में हैं, और जीएस स्वामी जी हैं, महासचिव सीएस मंजूनाथन जी भी हैं। अभी हम लोग तो हर भारत के सभी राज्यों में हम लोग भ्रमण करके लोगों को ईपी 25 सभी राज्यों में हम लोग आ रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके राज्य में भी आए, सभी राज्यों में हमें ज्ञापन सौंपना है। हम लोगों को अब एक देखिएगा, इतना समय नहीं है हम लोग कि, लेकिन आप अपने कर्तव्य दायित्व भी निभाएं। आप अपने आसपास के मंत्री विधायक सांसदों को ज्ञापन दें, ईपीएस 95 एलआर पायसनों का, और जो संभव हो सके आप हमें जरूर बताना। हम लोग आपके साथ में हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप लोग किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिल रही है और आपने दिया है, अभी तक नहीं दिया है, कोई रैली में भाग लिया है, नहीं लिया है, तो आप अपना बता देना। तो मैं आपको पर्सनली नंबर दे दूंगा, कमांडर साहब का नंबर दे दूंगा, क्योंकि हम लोग अभी झूम मीटिंग करने वाले। अगर सही समय पर पहुंच गए तो लाखों लोगों को झूम मीटिंग के माध्यम से भी जोड़ लेंगे, ताकि हमारे पेंशन कर्मचारियों को सही जानकारी मिल सके। और आप अपने जो है सवाल भी हो वह भी कमांडर साहब तक रख सकते हो। सामने लाइव झूम मीटिंग में हजारों लाखों लोगों को जोड़ा जा रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं, अभी रोजाना झूम मीटिंग हो रही है, उसकी वीडियो। अब देखो, यह हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं देश भर में इन पेंशनरों को मंत्रियों के द्वारा। ये देखो, झूम मीटिंग के माध्यम से आप लोगों को जोड़ा जा रहा है, ताकि हजारों लाखों लोगों को एक साथ जोड़ा जा सके। और हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग की मांगे हैं वह पूरी हो सके, और हम लोग भी अपनी हम देखो, हम लोग तो अपना प्रयास कर रहे हैं। अब आप कितना साथ दे रहे हैं, क्योंकि कई लोग टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, कई लोग पीछे हट रहे हैं कि हमारे पैसे वापस कर दो, हमें नहीं चाहिए है। तो यार देखो यार, समय लगता है। यह आप अकेले की लड़ाई नहीं है। आप लोग को कई लोग गुमराह कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो आप उन्हें की वीडियो ना देखें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कमांडर साहब से आप जुड़ सको। और आप सबके लिए यह देखो, यहाँ पर समस्त हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी जुड़ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, और हजारों लाखों में लोग जुड़ रहे हैं। तो ईपीएस जूम मीटिंग के माध्यम से अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ में कमांडर साहब से आप चर्चा करना चाहते हैं तो भी बताना। और थैंक यू सो मच, आप सबके लिए हृदय से आभार। और जो हमसे होगा हम लोग करेंगे प्रयास हर संभव। और आप किस राज्य से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिल रही है, वह जरूर बताना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।